Dear students, welcome to my YouTube channel. आज ਅਸੀਂ +2 क्लास ਦਾ 7ਵਾਂ ਲੈਸਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। फंक्शन अपने आप विच स्टेटमेंटा का समूह है जो कि खास काम करता है। असी किसी प्रोग्राम के छोटे छोटे पार्ट्स बना लेते हैं तो उन्होंने विच स्टेटमेंट्स लिखी दियाँ उन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स नूं भागां नूं फंक्शन कहते हैं तो अपने आप विच स्टेटमेंटा का समूह हुंदा है। फंक्शनां दा वर्गीकरण सब तो पहलां साडे कोल लाइब्रेरी फंक्शनस ने ते यूजर डिफाइंड फंक्शन ने। दो तरह के फंक्शन होंगे आ, लाइब्रेरी फंक्शन ते यूजर डिफाइंड फंक्शन। अज असी लाइब्रेरी फंक्शनस बारे पढ़ांगे। लाइब्रेरी फंक्शन ने लाइब्रेरी फंक्शन पुनर्निर्धारित ते पुनर्संगठित फंक्शन हैं जिहड़े किसी खास काम लई वरते जाते हैं। इन्हां नूं असी की बोलते हैं, बिल्ट इन फंक्शन भी बोलते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन किसी खास लाइब्रेरी फाइल विच रखे जाते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन होंगे जोड़े पहला तो ही बने होंगे आ ते किसी खास काम लई वरते जाते हैं। इन्हां नूं बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। प्रिंट एफ ते स्कैन एफ दोने लाइब्रेरी फंक्शन ने। इन्हां दोनों लई सानूं stdio.h हैडर फाइल चाहिए है। ये हैडर फाइल क्यों चाहिए है? क्योंकि इस हैडर फाइल विच लाइब्रेरी फंक्शन नाल संबंधित सारी जानकारी होंदी है। जे असीं ये हैडर फाइल नहीं लवांगे तो उन्होंने प्रोग्राम नूं पता ही नहीं लगूगा कि प्रिंट एफ ते स्कैन एफ की ने। तो उन्हां दी सारी जानकारी किहदे च हुंदी है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हैडर फाइल दे विच। सी भाषा दे विच काफ़ी गिनती च लाइब्रेरी फंक्शन ने। आओ असीं इन्हां नूं डिस्कस करिए। सब तो पहला है साडे कोल स्कैन एफ, प्रिंट एफ, गैट करैक्टर ते गैट्स लाइब्रेरी फंक्शन। ये सारे लाइब्रेरी फंक्शनस ने। इन्हां लई सानूं stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हैडर फाइल चाहिए है। सैकेंड आ गया साडे कोल टू लोअर टू अपर एस्काई करैक्टर्स। इन्हां दे लई फंक्शनस ने। यह लाइब्रेरी फंक्शनस ने ते इन्हां दे लई सानूं सी टाइप डॉट एच हैडर फाइल चाहिए है। ये सारे फंक्शन असीं अगे डिस्कस करांगे। स्ट्रिंग डॉट एच ये फंक्शनस ने लाइब्रेरी फंक्शन। स्ट्रिंग लेंथ strlen फंक्शन है। strcmp कंपेयर फंक्शन है। strcpy स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन है। strcat स्ट्रिंग कनकैटिनेशन फंक्शन है। ये सारे फंक्शनों के लिए सानू स्ट्रिंग डॉट एच हैडर फाइल चाहिए है। अगे है मैथ्स के फंक्शनस ने। तुसीं स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करते हैं, कॉस फाइंड आउट करते हैं ते पावर फाइंड आउट करते हैं किसी भी चीज़ की। वो सारे मैथ के फंक्शनस असी मैथ डॉट एच हैडर फाइल दे विच मिल सकते हैं सानू। ये सारे फंक्शन असी अगे डिस्कस करांगे। सारे लाइब्रेरी फंक्शनस ने। सब तो पहला है strlen। ये स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है। इनू स्ट्रिंग की लंबाई मापन लई वरतिया जांदा। स्ट्रिंग की लंबाई मतलब स्ट्रिंग दे विच किन्ने शब्दां की गिनती है। इहदा छोटा जिहा प्रोग्राम है। इहदे विच असी मेन फंक्शन है करैक्टर एक करैक्टर एरे लिया है ते उस दे विच सहज नूं सेव किया है। एक नाम डबल कॉमिया च लिखिया इसलिए स्ट्रिंग है। इंट लैन मतलब कि जिहड़ी इहदी लेंथ है वो नंबरस दे विच आउणी है इसलिए उहदी डाटा टाइप वेरीएबल दी इंट लिखती। len वेरीएबल दे विच असी strlen a मतलब कि आवला फंक्शन है लेंथ दा ते किहदे ते अप्लाई करना असी स्ट्रिंग ते। स्ट्रिंग किहदे च स्टोर है? करैक्टर एरे a दे विच। इसनूं a लिखता। प्रिंट एफ %s %d %s यूज़ करते हैं असी स्ट्रिंग नूं प्रिंट कराउण लई। %d इंटीजर वैल्यू क्योंकि लेंथ दे विच इंटीजर वैल्यू हैगी है इसलिए असी %d यूज़ करांगे। उस तो बाद a, len ए दे विच की पई है? स्ट्रिंग। सब तो पहला साडी स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रही है। लेंथ दे विच असी की कैलकुलेट करना इसका कैरेक्टर की गिनती मतलब किन्ने शब्द है। 1 2 3 4 5 शब्द ने इसलिए लेंथ दी विच 5 आउटपुट आ गई। नैक्सट है स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी के लिए असी strcpy फंक्शन यूज़ करते हैं। यह की है? इहदे विच एक स्ट्रिंग के कंटेंट दूसरी स्ट्रिंग दे विच कॉपी हो जाते हैं। जिवें इत्थे दो करैक्टर एरे ले आ स्ट्रिंग नूं स्टोर कराउण दे लई सोर्स ते टारगेट। सोर्स दे विच उन्होंने एक स्ट्रिंग लै ली, कोई भी नाम ले लिया। उस तो बाद टारगेट जिहदे विच तुसीं स्ट्रिंग कॉपी करनी है।
फंक्शन लगाता strcpy टारगेट कॉमा सोर्स, जिस कॉपी करनी है वो पहला लिखना, जिदे तो चकनी है वो सोर्स बाद चों। printf सोर्स पहला सोर्स नू प्रिंट करा दूगा जो भी उस लिखिया होगा, यू कैन टेक एनी नेम। उस तो बाद टारगेट है, टारगेट दे विच उन्होंने कॉपी करके नीचे प्रिंट कर देगा। स्ट्रिंग कनकैटिनेशन, कनकैटिनेशन दे लई असी strcat फंक्शन यूज़ करते हैं। ये दो स्ट्रिंग्स नू आपस विच जोड़ता है। सोर्स दे विच असी लई GHS स्ट्रिंग, टारगेट दे विच टापा, इसलिए strcat फंक्शन लाया जिदे विच टारगेट ते सोर्स, फिर उवें टारगेट पहला लिखिया सोर्स बाद चों, सारी स्ट्रिंग जोड़ के टारगेट दे विच ये शो कर देगा। नीचे देखो टारगेट स्ट्रिंग दे विच कनकैटिनेशन करके दोनों स्ट्रिंग्स जोड़ के उन्हें शो कर दी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ। ਕੰਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ strcmp ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 0 ਰਿਟਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਾਈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰਿੰਗ 2 ਲਈ GHS ਟਾਪਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੰਟ ਉਹਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਲੈ ਲਈ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ 1 ਕੋਮਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ 1 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਲਿਆ, ਦੋਨੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ आई ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਗਾ ਨੀਚੇ 0। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ strcmp ਸਟ੍ਰਿੰਗ 2 ਸਟ੍ਰਿੰਗ 1, ਸਟ੍ਰਿੰਗ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ GHS ਟਾਪਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਕਾਈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਅਸਕਾਈ ਵੈਲਿਊ ਦੂਜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹ -1 ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਅਸਕਾਈ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੂਜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ 1 ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ printf ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੱਕ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ printf ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਬਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। scanf ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। scanf ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਪਰਸੈਂਡ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਪਰਸੈਂਡ ਸਾਈਨ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ x ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਮੈਮਰੀ ਐਡਰੈਸ ਦੇ x ਦੇ ਮੈਮਰੀ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਥ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, POW ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੂ ਅੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਪਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਪਰ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦੂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਗਾ। ਟੂ ਲੋਅਰ ਜੋ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਅੱਪਰ एक कंडीशनल फंक्शन है जो दसदा है कि करैक्टर आर्गूमेंट अपर केस है या नहीं। जो स्ट्रिंग तुसी एंटर करोगे वो अपर केस है या वो लोअर केस है। कंडीशनल फंक्शन है जो दसदा है कि करैक्टर आर्गूमेंट लोअर केस है या नहीं। ये दसदा है कि करैक्टर जो आर्गूमेंट है वो छोटे अखरां च है या वड्डे अखरां च है। फंक्शन के लाभ, फंक्शन के लाभ हुण तुहानूं पता लग ही गए होगे कि जे असीं छोटे छोटे प्रोग्राम नूं दे छोटे छोटे भाग बना देंगे तो वो सानूं पढ़न च भी ईजी होगा ते समझण च भी ईजी होगा ते साडा समा भी बच जूगा, क्योंकि असीं वड्डे वड्डे प्रोग्राम नहीं लिखांगे, छोटे छोटे उहदे पार्ट्स बना के समा बचा सकते हैं। इस प्रकार प्रोग्राम का आकार भी छोटा हो जाएगा।
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।